इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी महासचिव स्तर की बैठक हो रही है, जिसमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल शामिल हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में कृषि कानून को लेकर चर्चा जारी है। तो ये एक हाई प्रोफाइल बैठक इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में हो रही है कृषि कानून को लेकर, जिसे लेकर जबरदस्त आंदोलन के मूड में इस वक्त किसान हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए ये किसान सिंघू बॉर्डर पर बीते 22 दिन से डटे हुए हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी महासचिव स्तर की ये बैठक, जिसमें अमित शाह शामिल हैं, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल शामिल हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी बैठक का हिस्सा हैं। तो कृषि कानून को लेकर अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ये यहां से संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि आज ही आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर हुई। जनहित याचिकाएं लगाई गई थी, कल भी सुनवाई हुई थी, आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या वो कानून वापस ले सकते हैं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी, ऐसी कोई संभावना है। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल ने यह जवाब दिया कि ऐसा संभव नहीं है। तो आइए आपको इस बैठक पर और डिटेल देने के लिए हम सीधे बीजेपी हेडक्वार्टर लिए चलते हैं। वहां पर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, एक अहम बैठक, पार्टी महासचिव स्तर की ये बैठक हो रही है, क्या खबरें निकलकर आप तक पहुंच रही हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी यहां पर तैयार हो सकती है? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि इस पार्टी हेडक्वार्टर में महासचिव स्तर की बैठक है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण हैं। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इस बैठक में के साथ जुड़ेंगे। और इस पूरी बैठक के अंदर जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसके लेकर पार्टी स्तर पर बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है कि इस आंदोलन को जो है वो फेल किया जाए और लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, वो जायज नहीं है। ये कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में है और पूरी तरीके से जो है ये किसान संगठन जो है वो राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर आंदोलन कर रहे हैं और जो वो मांग कर रहे हैं, पहले सरकार कह चुकी है, प्रस्ताव भेज चुकी है, उनकी मांगों को कुछ मांग लिया गया है, लेकिन ये तीनों जो कानून वापस करने की बात है, इसको लेकर सरकार तैयार नहीं है। और इसको लेकर पूरे देश भर में बीजेपी जो है वो किसान सम्मेलन कर रही है। आज योगी आदित्यनाथ ने किया है, रविशंकर प्रसाद कर चुके हैं, स्मृति ईरानी कल मेरठ में रहेंगी। तमाम इस तरीके से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो देश भर के अंदर किसान सम्मेलन करने वाले हैं और किसानों के बीच में जाके ये बताएंगे कि ये जो तीनों कानून है ये किसानों के फायदे के लिए है, ना कि नुकसान देह है। ये किसान संगठन तो इस बात को लेकर ये एक स्थिति की इसको बैठाया जाए, क्योंकि लगातार आरोप ये लग रहे थे कि सरकार ने जिस जल्दबाजी में कानून पास किया उसकी वजह से भरोसे में नहीं ले पाए किसानों को। तो अब ये बड़े नेताओं के जरिए जमीनी स्तर पर किसानों को इन्फॉर्म किया जाए, उन्हें और जानकारी दी जाए, ये एक स्ट्रैटेजी यहां पर दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र भी हिमांशु भी कर रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज अहम सुनवाई थी। हालांकि आज कोई आदेश इस पर जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान संगठनों की पूरी बात सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए कृषि कानून पर फिर से विचार करने के लिए कहा। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन को अधिकार मानते हैं। सीजेआई ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन लोगों के हक का उल्लंघन ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत हो, साथ ही प्रदर्शन को न रोकने की बात भी की। कमेटी के गठन को लेकर कोर्ट इस वक्त विचार कर रहा है। सीजेआई ने कहा कि इस कवायद के बीच हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो, पुलिस हिंसा ना करे। तो ये ऑब्जर्वेशंस थे जो आज की सुनवाई से सामने आए। लेकिन कोर्ट ने कल भी ये बात की थी कि एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें सरकार के लोग शामिल हो, किसान संगठन शामिल हो, कृषि एक्सपर्ट शामिल हो। हालांकि अभी इसका स्वरूप क्या होगा, इस पर कोई पुख्ता तस्वीर सामने नहीं आई है। कश्मीर से पंजाब तक आतंकवाद पर कड़ी चोट पड़ी है। अमृतसर के टारी बॉर्डर के पास बीती रात सुरक्षा बल के जवानों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। तो अनंतनाग के गुंड बाबा खलील में एनकाउंटर के बाद हिजबुल का आतंकी जहीर अब्बास लोन सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। अनंतनाग के बिजबिहारा में ग्रेनेड हमले में एक जवान जख्मी हो गया। हमला बिजबिहारा में शाहनवाज हुसैन की रैली से ठीक पहले हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।